क्रिकेट बड़ी रुथलेस गेम हो गई है, बहुत रुथलेस। इसमें एम्पथी की कोई जगह नहीं है। अब आपको डेली हर मैच में परफॉर्म करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप कप्तान हैं। सलमान अली आगा को ये चीज़ अब समझ लेनी चाहिए कि उनके पास टोटल 3 से 4 महीने का टाइम रह गया है। वर्ल्ड T20 में मेरा ख्याल है वही कैप्टन होंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड T20 में हमारा बुरा हाल हुआ, जिसके टू बी वेरी ऑनेस्ट 90-95% चांस यही है कि हमारा मकरू ठप्पा जाएगा वहाँ पर भी, तो सलमान अली आगा की कैप्टनसी से छुट्टी हो जानी है। और द मोमेंट सलमान अली आगा की कप्तानी से छुट्टी हुई T20 इंटरनेशनल टीम में, वो टीम से भी बाहर हैं, मार्क माई वर्ड्स। तो उनके पास ये देख लें, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाना है वर्ल्ड T20। 3 महीने की टोटल गेम है। सलमान अली आगा के पास चीज़ें सेट कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना उसके बाद इट इज़ टू लेट फॉर हिम। मतलब अगर आप एक T20 इंटरनेशनल टीम की कप्तानी कर रहे हैं और आपने 31 इनिंग्स में विद द बैट मसा मार के 550 रन्स किए हैं, आपकी 22.5 की बैटिंग एवरेज है, आपका स्ट्राइक रेट 109 का है, आपकी टोटल 450s हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे टीम को? कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसने बेंचमार्क सेट करना होता है कि भैया मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे देखकर तुम लोग भी कुछ जोश पकड़ो, कोई गैरत पकड़ो। हमारा कप्तान बस वो जिसे कहते हैं चिकमा खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, और कुछ भी नहीं है। सलमान अली आगा की बैटिंग, अब वो ज़ाहिर बात है क्रिकेट चूँकि इंटरलिंक्ड है ना, तो बैटिंग नहीं हो रही तो प्रेशर कप्तानी में भी नज़र आ रहा है। प्रेशर जो है वो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि भाई कप्तानी और बैटिंग दोनों इकट्ठे फेल हो रहे हैं। अब सलमान अली आगा का आप ये देखें, एक मेजर स्कोर आपको 53 नज़र आता है शारजा में ट्राई नेशन सीरीज़ में। उसके बाद ऊपर आपको वो जो बांग्लादेश में लाहौर में एक 50, एक विलिंगटन में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बल्कि 2 50s उधर, ठीक है, वो जो न्यूजीलैंड में सीरीज़ सलमान की पहली थी एज ए कैप्टन, उसमें एक 46 है, 2 50s हैं, ठीक है, एक बांग्लादेश की में 50 है, और उसके बाद सलमान की कोई 50 नहीं है। हालांकि सलमान नंबर 4 नंबर 5 के ऊपर बैटिंग कर रहा है, मोस्टली नंबर 4 के ऊपर, और ये एक बहुत बड़ा सलमान का डाउनफॉल है कि वो बैटिंग बहुत गलत नंबर पे कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो मिडल ऑर्डर है उसका सत्यानाश हुआ है। सत्यानाश जिसको कहते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ वो कैसे। तो सलमान की एक तो अपनी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। अब पिछले मल्टीपल मैचेस हैं जिसमें वो सिंगल डिजिट में आउट हो रहे हैं। यूएई के अगेंस्ट 7, ठीक है, यूएई के अगेंस्ट ही 5, फिर 0 ओमान के अगेंस्ट एशिया कप में 3 अगेंस्ट इंडिया, 5 अगेंस्ट श्रीलंका, 8 अगेंस्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आज सिर्फ 2 स्कोर। और सलमान का आज आपने शॉट देखा होगा, तो सलमान की अपनी बैटिंग ही नहीं चल रही, और बैटिंग इसी वजह से नहीं चल रही कि एक तो वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो कोशिश कर रहा है बनने की, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा, और इतना लंबा उसे टाइम मिलने नहीं वाला कि वो समहाउ द अदर मैनेज कर ले, थोड़ा टाइम मिल जाए समथिंग। क्योंकि सिर्फ बैटिंग नहीं है ना, कप्तानी भी तो है। बैटिंग में भी भसड़ हो रही है, कप्तानी में भी हो रही हैं। अब कप्तानी में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, ये जो पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप है, ये समझ में आता है आपको? 1-2 ओपनर अपनी जगह के ऊपर हैं, बाकी उससे नीचे कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है, इंक्लूडिंग बाबर आजम का नंबर 3 भी। बाबर आजम ओपनर खेलता रहा है, वो पावर प्ले में कुछ कर सकता है, आपने उसको नंबर 3 पे भेजा हुआ है। चलो बाबर आजम का कमबैक हो रहा है, बाबर आजम को चलो फॉर द टाइम बिंग साइड पे भी अगर करते हैं। नंबर 4 हसन नवाज़ की जगह बनती है, उधर सलमान आगा खुद आता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा। नंबर 5 पे उस्मान को भेजा हुआ है, ठीक है। इससे पहले बीच में वो हसन था, हुसैन तलत था, कभी खुद थे, कभी हारिस था। इन्हीं के बीच में आपने हारिस का नंबर चेंज किया, उसके लिए प्रॉब्लम्स हुई है। आप हसन नवाज़ का नंबर चेंज कर दिया आपने, उसके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और यू सी क्लियरली कि आप एक लड़के के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। हसन नवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 4 से नीचे उसको किसी भी नंबर पर बैटिंग कराना गुनाह कबीरा है। क्यों नहीं समझ आती ग्रोसरी वालों? वो नीचे नहीं खेल पा रहा, उसे नहीं समझ आती कि जब मैं 10, 11, 12 ओवर्स में जाकर जाऊंगा तो मैंने कैसे खेलना है। वो मारने के चक्करों में अजीबोगरीब तरीके से आउट हो रहा है। उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, मतलब एक लड़का जिसकी 40+ की बैटिंग एवरेज है, 180+ का स्ट्राइक रेट है, नंबर 4 पे, उसको क्यों 5वें छठे पे भेज रही हैं? बल्कि छठे पे ज़्यादातर भेज रही हैं। पहले छठे पे
हारिस को भी ख्वार किया है, अब हसन नवाज़ को ख्वार कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ओपनर की सेटलमेंट नज़र आती है, बस उससे नीचे कुछ सब्सटेंशियल है ही नहीं। बाबर की फॉर्म आपके सामने है, सलमान अली आगा खुद घोड़े लगा हुआ है, उस्मान खान का कमबैक हो रहा है, नथिंग स्पेशल एट ऑल। हसन नवाज़ के साथ आप जिसे कहते हैं PY कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप अपने 2 ऑलराउंडर्स पे, उसमें सिर्फ एक नवाज़ है जो अपनी जगह पक्की रख के बैठा हुआ है। इवन फ़हीम की भी सिर्फ बॉलिंग ही बॉलिंग है, बैटिंग इज़ एब्सोल्युटली BS। तो नंबर 8 तक बैटिंग खिला रहे हैं आप और आपका कोच, नंबर 8 तक, और 150 नहीं होता आपसे। आज आप एक बैटिंग विकेट के ऊपर 150 नहीं कर सके, 139। बताओ भला, बैटिंग विकेट के ऊपर 150 नहीं कर पाओगे तो ट्रिकी विकेट्स के ऊपर कैसे करोगे? श्रीलंका की ट्रिकी विकेट्स होती हैं, और श्रीलंका में तो चूंकि वो माहौल ऐसा है, जजीरे शीरे हैं, तो वहाँ पर तो फास्ट बॉलर्स का भी गेंद ठीक ठाक घूमता है। आप वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे मैनेज करोगे भाई? सादे सादे से सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ ज़रा कैसे मैनेज करोगे? उधर भी नच के दिखाओगे? तो वो जो नाचना है, पैसे का ज़ाया कर रहे हो, इधर ही नाच लो। अच्छा, आपकी बैटिंग ऑर्डर की कोई जिसे कहते हैं सिर पैर नहीं है। बॉलिंग में आ जाएं, बॉलिंग में कभी आप एक फास्ट बॉलर खिलाते हैं, बाकी स्पिनर्स कर लेते हैं। कभी आप जो है 2 फास्ट बॉलर्स कर लेते हैं, एक मेजर स्पिनर कर लेते हैं। आपके बॉलर्स एक दूसरे को बैक ही नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर शाइन को मार पड़ गई है तो दूसरे एंड से कोई ऐसा बॉलर होना चाहिए जो किसी तरीके से कंटेन कर ले, ताकि शाइन को जो मार पड़ी है उसका प्रेशर नीचे हो जाए। इधर एक एंड से शाइन कुट खा रहा है, दूसरे एंड पे नसीम उससे ज़्यादा कुट खा के जा रहा है। 74 रन दिए आपने पावर प्ले में। साउथ अफ्रीका ने आपके अगेंस्ट अपना सबसे तगड़ा पावर प्ले लगाया है T20 इंटरनेशनल्स में, क्योंकि आपकी बैटिंग ही बिल्कुल फुद्दू थी। 2 ओवर बाद आपको पता चल गया कि भाई साहब ये तो काम ख़राब है। आपने स्पिनर को लेकर आए, तब तक उनका हाथ सेट हो गया था, उन्होंने उनको भी कूटा। ये आपकी कैप्टनसी के फेलियर्स मैं आपको बता रहा हूँ। फ़हीम अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है, आपको पता भी है आपके बॉलर्स को मार पड़ रही है। फ़हीम से आपने 1 ओवर भी नहीं कराया। वो फ़हीम 1-2 कैचेस पकड़ के बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच का 1 लाख रुपये का लेके निकल गया। अंदाज़ा करो, फ़हीम अशरफ ने मैच सिर्फ थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं एक आधी गेंद जो बैटिंग में खेली है वो, बाकी फील्डिंग किया, 1 लाख रुपया सीधा करके निकल गया। यार कोई है तो कि यार क्या यार, कसम से सही वजीफ़ा लगा हुआ है इन सब का। अच्छा, ये कप्तानी का आपका आज का फेलियर मैं बता रहा हूँ कि आपको नसीम शाह का तीसरा ओवर नहीं बनता। आपको पता है उसको एक तो पहली चीज़ तो ये है कि नसीम शाह को आपको खिलाने नहीं चाहिए था। पहली जगह बनती है सलमान की, बनती है वसीम जूनियर की, बनती है। मैं आपकी जगह होता मैं वसीम जूनियर को चांस देता, बैटिंग वो भी कर लेता है, नसीम शाह से तो अच्छी कर लेता। आपने नसीम शाह को भाई पता नहीं कौन सी ऐसी वो परफॉर्मेंस दे के आ गया कि सीधे ही उसे डाल दिया, टीम में भी और प्लेइंग 11 में भी। उसने आज आपको बता दिया कि भाई मेरे ते ना रहना, मैं सिर्फ पेप्सी के एड्स में, क्रीमो शरीमो के ऐड में और आगे पीछे कोई ऐड शैड मिल जाए तो उसी में बॉलिंग करता हूँ। और अगर उससे आगे का जहान देखना मेरी बॉलिंग का तो वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक की रीलों में जाके देख लो, जहाँ पर वो बाबा कायदे आज़म के ज़माने में जो मैंने 2-4 अच्छी गेंदें की हुई हैं उन्हीं की रीलें चल रही हैं। उसके बाद नहीं फिर किसी बैटर ने मुझे अच्छी गेंद करने दी। क्यों? मैं गेंद करता था वो उठा के छक्का मार देते थे। अब उसकी ऊपर रील तो नहीं बन सकती ना। तो एक तो नसीम शाह वाला कांड आपने किया, ठीक है। फिर आप देखें अबरार को मार पड़ी है, नसीम को मार पड़ी है, आपको खुद मार पड़ी है। तो आपके ये मिल मिलाकर ये जो 8 ओवर है ना, नसीम के 3, इसके अबरार के 4 और सलमान का 1, ठीक है। ये 4, 3, 7 और 1, 8 ओवर। इन 8 ओवर्स में आपको सरकार 76 और 15 90 प्लस स्कोर पड़ा है। 8 ओवर में 90 रन खाए हैं आपके 3 बॉलर्स ने। आपके पास एक ऑप्शनल बॉलर पड़ा था, आपने यूज़ ही नहीं किया। क्यों भाई? जबकि आपको पता भी है कि वो जब से उसका कमबैक हुआ है, बेशक जिस मर्जी तरीके से हुआ है, वो बॉलिंग बेहतर कर रहा है। आपने उसको बॉल ही कोई नहीं दिया। आप अक्सर व बेशतर उससे बॉल ही नहीं करा रहे होते, तो फिर खिला क्यों रहे हैं? बैटिंग तो उससे नहीं हो रही, बैटिंग वो कर भी नहीं पाएगा। बैटर शैटर वाला चक्कर कोई नहीं, खोचल विकेटों पे बॉलिंग ठीक कर लेगा।
एक ये ब्लंडर, एशिया कप के फाइनल में आपने ब्लंडर मारा, हारिस रऊफ को मार पड़ रही है, आपको नज़र आ रहा है वो रिदम में नहीं है, आपने दूसरे बॉलर्स को यूज़ ही नहीं किया, यूटिलाइज़ ही नहीं किया सही तरीके से। आप हारिस रऊफ को ही गेंदें देते रहे और हारिस रऊफ ने आपका पूरा फाइनल लगवा दिया। अबरार जिस एंड से ठीक बॉलिंग कर रहा था, आपने 3 ओवर एक एंड से कराकर उसका वो एंड चेंज करके हारिस रऊफ को दे दिया। हारिस रऊफ ने उस ओवर में 17 खाए, अगले ओवर में ये दूसरे एंड से अबरार गया तो 11 रन खा गया, तो 2 ओवरों में 28 रन पड़े, आपका फाइनल जो आपके हाथ से निकल गया। ये आपकी कैप्टनसी के रीसेंट ब्लंडर्स मैं बता रहा हूँ। तो सलमान अली आगा साहब, इन शॉर्ट महीने आपके पास 3-4 हैं, उसमें अगर आप कोई अपनी बैटिंग को लेकर और अपनी कैप्टनसी को लेकर मौजा कर सकते हैं तो कर लें। और अगर ये प्रॉब्लम है कि आपको रिजवान वाला मसला है कि आपको टीम आपकी मर्ज़ी की नहीं मिल रही, तो कप्तानी छोड़ दें। अगर सिलेक्टर्स आपको टीम सेलेक्ट करके दे रहे हैं कि बस ये टीम है, इसको खिलाओ, तो रिज़ाइन कर दें कप्तानी से और बताएं कि भाई सिलेक्टर्स मुझे जो टीम दे रहे हैं ये वो टीम ही नहीं है कि जो मैं मांग रहा हूँ। और माइक हैसन की भी मुझे लग रहा है छुट्टी हो जानी है, जिस तरीके से वो T20 को लेकर चलना चाहता है कि नंबर 8 तक बैटिंग लेकर जानी है। नंबर 8 तक बैटिंग लेकर जाने का कहीं तो फ़ायदा नज़र आया हो। आज के मैच में नहीं नज़र आया, एशिया कप में नहीं नज़र आया, ट्राई नेशन सीरीज़ में नहीं नज़र आया, उससे पीछे भी कोई नहीं है। ये नंबर 8 की बैटिंग ने आपको कहाँ जितवाया है, बताएं ज़रा मुझे। स्कोर हमेशा ऊपर से ही आते हैं। अगर आपके पहले 3-4 बैटर कुछ नहीं कर सके ना, तो फिर उसके बाद आगे आप 8वें तक ले जाएं, 9वें तक ले जाएं, 10वें नंबर तक बैटिंग ले जाएं, बाकियों से भी कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसका प्रेशर ही मार देता है और वो क्लियर कट नज़र आ रहा है एंड यू आर दी वॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ इट। तो थोड़ा सा ना ज़रा दिमाग को खोलें। टीम मर्ज़ी की नहीं मिल रही, रिज़ाइन कर दें, ठीक है। अगर टीम मर्ज़ी की मिल रही है तो फिर कम्बिनेशन इंसान के बच्चों वाला बनाएं और आपकी बैटिंग में एक ठीक ठाक आपको डिफरेंस सिर्फ एक चेंज करके नज़र आ जाएगा। हसन नवाज़ को नंबर 4 पक्का दे दें। वो माइक हसन पहले पिटता रहा कि नहीं हसन नवाज़ तो पक्का हमारा नंबर 4 का बैटर है, अब वही ग्रोसरी वाला उसको नंबर 6 पे खिला रहा है। जीब वो भी जो है साइंसदान बना हुआ है। सिर्फ हसन नवाज़ को नंबर 4 कर दे, आपकी बैटिंग में ना काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी, वरना आगे मर्जी है, जलील होना है तो होते रहो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।